हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज चेंज ऑफ हार्ट के एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में पार्ट के स्टार्टिंग में हमें केन को दिखाया जाता है जो कि अपनी पास्ट की चीज़ों को याद करते हुए आगे बढ़ता है और तभी एक बंदे से टकरा जाता है। और जब उसका फेस देखते हैं तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने उसकी मदद करी हुई होती है और इस लड़के का नाम पीटर है। तो यहाँ पे केन पीटर से कहता है तुम तो वही हो ना जिसने मेरी मदद की थी, मुझे माफ़ करना, ये मेरी गलती थी। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि इट्स ओके, मुझे तुमसे सॉरी कहना चाहिए, क्या मैंने तुमको डरा दिया? तो यहाँ पे केन कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम थाई पर्सन हो? तो यहाँ पे पीटर स्माइल करता है, बहुत प्यार से बोलता है कि मैं यहीं पे रहता हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस थाईलैंड में है और इसीलिए मैं थोड़ी बहुत थाई बोल सकता हूँ। बाय द वे, मेरा नाम पीटर लू है। तो यहाँ पे केन पीटर से हैंड शेक करते हुए बोलता है कि तुम मुझे केन बुला सकते हो। तो यहाँ पे केन उसके हाथों को यहाँ पे बहुत ज्यादा टच करता है, उसको कुछ अपना सा फील होता है जैसे कि उसने पहले भी इस हाथ को टच करा हो। तभी पीटर केन से अपना हाथ छुड़ा लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें तारों को घूरना पसंद है? तो ये सुनकर थोड़ा सा केन शॉक होता है, कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे पीटर कहता है कि क्या तुम्हें तारे घूरना पसंद है? अगर तुम्हें तारे देखनी तो तुम्हें पर्वत की चोटी पे जाना होगा, मतलब माउंटेन्स की चोटी पे जाना होगा। इस शहर का आसमान ऐसा है जैसे कि लगता है कि आसमान में देखने के लिए कोई तारे ही नहीं बचे हैं। क्या तुमने कभी थाईलैंड में तारे देखे हैं? यहाँ पे केन कहता है कि हाँ मैंने देखे हैं और मैं अक्सर तारे देखता हूँ। तभी यहाँ पे पीटर भी बोलता है कि हाँ मैं भी देखता हूँ, मैंने भी देखे हैं। यहाँ पे पीटर केन को देख के कहता है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे केन कहता है क्या? तो यहाँ पे पीटर कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तारे। वैसे तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे केन कहता है कि मैं सो नहीं सका और इसलिए मैं यहाँ पे टहलने चला आया। तो यहाँ पे पीटर कहता है कि ओ ऐसा क्या, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। तो यहाँ पे केन उससे कहता है कि क्यों, क्या सोना पाना बहुत ज्यादा वियर्ड है? तो यहाँ पे पीटर कहता है कि एक्चुअली मैं भी नहीं सो सका और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि हम दोनों को नींद नहीं आई। मैंने इवनिंग में देखा कि गैंगस्टर्स उन असहाय लोगों को मार रहे थे और इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए चला आया। नेक्स्ट टाइम से तुमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे केन जो था वो पीटर को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए और फिर यहाँ पे पीटर और केन दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। जहाँ पे केन को पीटर से मिलकर कुछ अपना सा फील होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वालों को एक डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं जो कि उस डेड बॉडी को देख रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं जो कि तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये डेड बॉडी किसकी है, क्या ये डीन की बॉडी है? वो लगभग 2 साल से गायब था। ये बहुत दुख की बात है कि उसकी बॉडी इस तरह से मिली। और यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस फील्ड से बाहर आती है और एक इंसान को कॉल करके डीन के बारे में बताती है कि हाँ हमें डीन की बॉडी मिल चुकी है। नेक्स्ट सीन हमें डीन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे डीन की मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है और उनके पास एक लेडी बैठी हुई होती है जो कि उनकी मॉम को दिलासा दे रही होती है और उनसे कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। तभी वहाँ पे डीन का भाई किसी चीफ नाम के आदमी को अपने साथ लेकर आता है और कहते हैं कि मॉम देखो मैं चीफ को अपने साथ ले आया। तो यहाँ पे चीफ जो होता है वो डीन की मॉम से बात करता है तो उसका भाई चीफ को बताता है कि हमें डीन की बॉडी मिल गई है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे कि वो सच में डीन है या नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। बॉडी के कपड़ों और उसके पास मिले सामान से ऐसा लगता है कि वो डीन की बॉडी है। यहाँ पे चीफ कहता है कि जंगल के देवता को डीन के लिए दया और मर्सी रखनी चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और फिर वो डीन की मॉम से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं फर्नल और जितनी भी चीजें हैं सबकी बंदोबस्त खुद कर दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें केन का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पे केन के डैड डिशेस बना रहे होते हैं और वहाँ पे काम करने वाले वेटर्स डिशेस को सर्व कर रहे होते हैं। तभी ये वेटर केन के पास जाता कहता है कि बॉस मैं चाहता हूँ कि आप अपने फादर से मेरे लिए बातें करें। तो यहाँ पे केन कहता है लेकिन किस बात को लेके? तो वेटर कहता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए अपने घर वापस जाने के लिए और बहुत ज्यादा प्लीज प्लीज बोल रहा होता है। तो यहाँ पे केन उससे कहता है कि तुमको यहाँ पे आए हुए बहुत कम दिन हुए हैं और अब तुम फिर से छुट्टी मांग के अपने घर वापस जाना चाहते हो। यहाँ पे वेटर कहते हैं कि बॉस मेरे घर पे कुछ अर्जेंट काम आ गया है और इसलिए मुझे जाना होगा, प्लीज बॉस प्लीज। तो यहाँ पे केन कहता है कि जो भी हो तुम्हें खुद जाकर उनसे बात करनी होगी। यहाँ पे ये वेटर कहता है कि बॉस अगर मैं समन से बात करने गया तो मुझसे बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे, प्लीज बॉस प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। तभी यहाँ पे किंग की डैड टेबल 7 और टेबल 9 पे ऑर्डर भेजने के लिए बोलते हैं तो वेटर वहाँ से दौड़ के जाता है ऑर्डर देने के लिए। वहाँ पे एक लेडी केन के पास जाती है और कहती है कि केन कुछ लोग तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे केन उससे कहता है कि अच्छा लेकिन वो लोग हैं कौन? तभी हमें वहाँ पे पायो उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसे देख के केन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे पायो उसके बॉयफ्रेंड केन को हाय बोलते हैं, पूछते हैं तुम कैसे हो। नेक्स्ट सीन में पायो उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पे पायो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा मना के खाना खिला रहा होता है। लेकिन जब पायो का बॉयफ्रेंड खाना नहीं खाता तो पायो उससे कहता है कि अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी आंखों पे फॉर्क स्टॉप यूज करूंगा। पायो की बात सुन के उसका बॉयफ्रेंड खाना खा लेता है तो पायो से कहता है कि यस तुम इसको पसंद करते हो ना। और तभी वहाँ पे केन की एंट्री होती है। तभी यहाँ पे पायो का जो बॉयफ्रेंड होता है वो केन के पास जाता है, कहता है कि मेरी मदद करो, तुम्हारा दोस्त पागल हो गया है, अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं खा सकता, लेकिन ये फिर भी मुझे अभी के अभी वापस जाना है। यहाँ पे पायो कहता है कि नहीं यहाँ पे मेरे पास वापस आओ, किसी को भी अपनी मदद करने के लिए मत ढूंढो। खैर जो भी है अब तुम आ सकते हो, मेरा दोस्त किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता, वो कोई भी सोशल मीडिया और कुछ भी यूज़ नहीं करता, उससे कांटेक्ट करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे केन कहता है कि तुम दोनों अभी भी पहले के जैसे ही हो, वैसे तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? तभी यहाँ पे पायो का बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हो
और तुम बहुत ज्यादा डैमेज भी दिख रहे हो। तो यहाँ पे पायु कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए। तो यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे पायु उसको रोकता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें बाहर चल के इस बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे पायु कहता है कि हम लोगों ने डीन को ढूंढ लिया है। दुनिया बहुत ज्यादा अनफेयर है, डीन के साथ कोई मिरेकल क्यों नहीं हुआ। जिस सिचुएशन में उसकी बॉडी मिली है उससे तो बेटर होता कि उसकी बॉडी मिली ही ना होती। तभी यहाँ पे पायु का बॉयफ्रेंड कहता है कि हे चलो हम सब लोग थाईलैंड वापस चलते हैं, हमारे पेरेंट्स तुम्हें लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इस तरह से तुम डीन के फर्नल में भी जा सकते हो। तभी पायु अपने बॉयफ्रेंड से कहता है कि ये सारे शब्द तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकते हैं, हाँ ये थाईलैंड वापस कैसे जा सकता है, सिर्फ हम लोग ही जानते हैं कि केन जिंदा है और ये अगर वापस थाईलैंड गया तो ये मार दिया जाएगा, जरा इसके बारे में सोचो। तो पायु का बॉयफ्रेंड कहता है कि हाँ बात तो सही है, इसलिए केन तुम यहीं पे रहो। नेक्स्ट सीन में केन को दिखाया जाता है जो कि इन सारी चीजों के बारे में सोचता हुआ अकेले पुल को क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक नकाबपोश आता है जो कि केन को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे दूसरा नकाबपोश आता है जो कि केन को पहले नकाबपोश से बचा लेता है और यहाँ पे केन बहुत ज्यादा घायल होकर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पे नकाबपोश केन को जगाने की कोशिश करता है। यहाँ पे केन को थोड़ा सा होश आता है और वो नकाबपोश का चेहरा देखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में केन को एक कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी आंख खुलती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे एक बंदा उससे कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर हो गए। फिर हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और ये बंदा कहता है कि मैं थाई हूँ और ये मेरी क्लिनिक है, वैसे तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि इस हमले में तुम्हारा गला नहीं कटा। तो यहाँ पे बंदा केन के पास आता है, उसको चेक करता है और कहता है तुम्हारे आंखों तुम्हारे चेहरे से अभी भी खून आ रहा है, वैसे तुम बहुत ज्यादा क्लेवर हो कि तुमने अपने हाथों को यूज किया अपने आप को बचाने के लिए, नहीं तो तुम मर जाते। और ऐसा वो केन के हाथों के घावों को देख के कहता है वैसे ये कोई यूजुअल क्लिनिक नहीं है, ये मेरी ड्यूटी भी नहीं है और वैसे मुझे ये भी नहीं जाना कि तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ पे कौन लेकर आया। तभी केन यहाँ से उठ के जाने वाला होता है तो ये बंदा केन से कहता है कि देखो उसने तुम्हारे लिए लेटर छोड़ा है। तो यहाँ पे केन उस आदमी से वो लेटर लेता है तो वो आदमी केन से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे उस बंदे ने कहा था कि उसको टी नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे केन ये सारी बातें सोचता हुआ वहां से निकल जाता है और बाहर आके वो चिट्ठी खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है खतरा, तुम वापस थाईलैंड मत जाना मेरे दोस्त। ये पढ़ के केन बहुत ज्यादा शॉक होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है और वहां से सीधा वो अपने रेस्टोरेंट जाता है। केन को ऐसे देखिए पायु पूछता है कि केन तुम कहाँ पे थे। केन अपने रेस्टोरेंट के इस तरह से हाल देखता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप ठीक हो। पे केन के डैड कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ पे केन बहुत ज्यादा परेशान होकर पूछता है पायु यहाँ पे क्या हुआ था। तो पायु कहता है कि मैं तो बस अभी अभी यहाँ पे आया हूँ। नैने कहते हैं कि शायद जिस गैंग के लोगों को मारने के लिए तुमने उनकी मदद की थी वो लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमारी मदद की और वो उन लोगों को अपने साथ लेके गए। नेक्स्ट सीन हमें कसाब बाड़े का दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक नकाबपोश इंसान आता है जो कि इन लोगों को बहुत ज्यादा मारता है बहुत बुरी तरीके से। सीन शिफ्ट होता है और केन के डैड केन को बताते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कौन था, उसने पूरा काला कपड़ा पहन रखा था, हेलमेट भी, और वो मोटरसाइकिल से आया था और उसने हमारी मदद की। एक वर्कर आता है और कहता है कि बॉस कोई मोटरसाइकिल राइड करके हुए आया और इस मोबाइल को हमारे रेस्टोरेंट के सामने फेंक कर चला गया। यहाँ पे केन उस बंदे से मोबाइल लेता है और उस मोबाइल में एक वीडियो होती है जिसे केन घूर घूर के देख रहा होता है और वो वीडियो उसी नकाबपोश की होती है जो कि कुछ लोगों को कसाब बाड़ी में बांध कर बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसके बाद वो नकाबपोश वहाँ पे माइक्रोवेव में कुछ चीज रखता है, उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे करके उस जगह से निकल कर चला जाता है बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए और फिर थोड़ी देर में वो जगह बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।